बिहार की राजनीति में इस समय काफी हलचल है और नीतीश कुमार की रणनीति सबके लिए चर्चा का विषय बनी हुई है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की बढ़ती सक्रियता को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। वह बिल पर जदयू के समर्थन में नीतीश कुमार को मुस्लिम समुदाय के बीच अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद की है। उन्होंने अपने मुस्लिम नेताओं को आगे कर विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया है और अपनी पार्टी की स्थिति भी स्पष्ट की है। नीतीश कुमार ने बुधवार को अपनी स्वर्गीय पत्नी मंजू कुमारी सिन्हा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर नीतीश अपने पुत्र निशांत कुमार के साथ पटना के कंकड़बाग स्थित मंजू कुमारी सिन्हा स्मृति पार्क और अपने पैतृक गांव कल्याण बिघा भी पहुंचे हुए थे। इस भावनात्मक पल ने न केवल मंजू सिन्हा की स्मृति को ताजा किया, बल्कि एक बार फिर से बिहार की राजनीति में निशांत कुमार की एंट्री पर चर्चा को हवा दी। निशांत कुमार जो 49 साल के हो चुके हैं, अब तक राजनीति से दूरी बनाए रखने के लिए जाने जाते थे। उनकी मां के निधन के बाद निशांत ने अध्यात्म की ओर रुख किया और सार्वजनिक जीवन से लगभग अलग-थलग रहने लगे थे। हालांकि 2024 के अंत से उनकी बढ़ती सार्वजनिक उपस्थिति ने ये संकेत दिया कि वो अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभालने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। निशांत ने हाल के महीनों में कई सार्वजनिक मंचों पर हिस्सा लिया। फरवरी 2025 में मंजू सिन्हा की जयंती पर उन्होंने पत्रकारों से खुलकर बातचीत की और जदयू कार्यकर्ताओं से मेहनत करने की अपील की। मार्च 2025 में होली समारोह में वो जदयू के वरिष्ठ नेताओं जैसे विजय कुमार चौधरी और संजय कुमार झा के साथ नजर आए। इसके अलावा नीतीश के 75वें जन्मदिन पर लगे पोस्टरों में निशांत की तस्वीरें शामिल थी, जिसमें बिहार की मांग सुन लिए निशांत जैसे नारे लिखे हुए थे। मीडिया और कार्यकर्ताओं का दबाव जदयू के कुछ कार्यकर्ताओं और नेताओं ने खुलकर निशांत को राजनीति में लाने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने फरवरी 2025 में एक्स पोस्ट में निशांत का स्वागत किया। इसे एक स्वाभाविक प्रक्रिया करार दिया गया। इसी तरह पटना में जदयू कार्यालय के बाहर लगे पोस्टरों ने निशांत को बिहार का भविष्य बताया। हालांकि निशांत ने अभी तक राजनीति में प्रवेश की स्पष्ट घोषणा नहीं की है, लेकिन उन्होंने इन अटकलों को खारिज भी नहीं किया। अप्रैल 2025 में एक बयान में उन्होंने बिहार की जनता से एनडीए को वोट देने और नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की अपील की, जो उनकी राजनीतिक सक्रियता का स्पष्ट संकेत था। नीतीश कुमार जो बिहार के लिए सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, अब 74 साल के हो चुके हैं। जदयू के भीतर उत्तराधिकार की चर्चा भी तेज होने लगी है, खासकर तब जब नीतीश ने कभी किसी स्पष्ट उत्तराधिकारी का नाम नहीं लिया। निशांत का उभरना इस रिक्तता को भरने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। वंशवाद विरोधी छवि के संतुलन हमेशा वंशवाद की राजनीति के खिलाफ रहे नीतीश कुमार, इसलिए निशांत की एंट्री को सावधानी पूर्वक प्रोजेक्ट किया जा रहा है ताकि नीतीश की सुशासन बाबू की छवि को नुकसान न पहुंचे। निशांत की संभावित एंट्री पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने मार्च 2025 में कहा, हम निशांत का राजनीति में स्वागत करेंगे। उन्हें अब समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, वरना भाजपा जदयू को निगल जाएगी। चुनावी रणनीतिकारों का मानना है कि निशांत 2025 के विधानसभा चुनाव में नालंदा जिले के हरनौत सीट से उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स दावा करती है कि नीतीश उन्हें विधान परिषद के जरिए राजनीति में ला सकते हैं ताकि उनकी छवि को धीरे धीरे स्थापित की जाए। वही कुछ लोग निशांत की पार्टी में भूमिका देखना चाहते हैं। निशांत को जदयू में संगठनात्मक भूमिका दी जा सकती है, जिससे वो नीतीश की अनुपस्थिति में पार्टी को एकजुट रख सके। उनकी सादगी और आध्यात्मिक छवि को ग्रामीण मतदाताओं, खासकर अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी के बीच स्वीकार्य बनाने की भी कोशिश की जा रही है। तो कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव से पहले निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री को लगभग तय माना जा रहा है। और अगर देखा जाए तो निशांत कुमार की एंट्री हो चुकी है। वो अलग बात है कि ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, ना ही निशांत कुमार के द्वारा और ना ही उनके पिता नीतीश कुमार के द्वारा। लेकिन जिस तरीके से बीते एक साल से वो राजनीतिक रूप से सक्रिय हुए हैं, जिस तरीके से वो मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे हैं, जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां उनकी बढ़ी हुई है, उससे ये लग रहा है कि निशांत अब धीरे धीरे राजनीति में इंटरेस्ट लेना शुरू कर चुके हैं। उनकी दिलचस्पी देखी जा रही है। हालांकि ऑफिशियली वो कब राजनीतिक रूप से अपनी सक्रियता दिखाते हैं, ये देखना काफी अहम होगा। वही कुछ जानकारों का ये भी मानना है कि हो सकता है कि नालंदा के हरनौत जिले से उन्हें उम्मीदवार बनाया जा सके, लेकिन यही कुछ का कहना ये भी है
कि नीतीश कुमार उन्हें एमएलसी के जरिए यानी विधान परिषद के जरिए भी राजनीति में लाने की कोशिश कर सकते हैं। अब देखना अहम होगा कि निशांत आखिर कब सक्रिय रूप से बिहार की राजनीति में आते हैं। बहरहाल आपका जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।